आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में सुशासन तिहार पर सवाल, जानकारी के अभाव में नाराज लोग, पार्षदों ने उठाए आयोजन पर सवाल। मानसून पूर्व तैयारियों पर आयुक्त की नजर, जोन 1 में सघन निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा। केयरटेकर ने यूपीआई से उड़ाए 1,67,000 रुपए, भिलाई में डिजिटल चोरी का खुलासा, भरोसे का फायदा उठाकर की ठगी। पुरैना में जन समस्या निवारण शिविर, विधायक ने सुनी नागरिकों की समस्याएं, मौके पर हुआ आवेदन निराकरण, हितग्राहियों को मिले प्रमाण पत्र। क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम अछोटी के राजा तालाब के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपी सफेद प्लास्टिक बोरी में देशी मसाला शराब छुपाकर ग्राहकों को बेचने की फिराक में था। सूचना मिलते ही थाना अंडा पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रणनीति के तहत इलाके की घेराबंदी की। थोड़ी ही देर में संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम पूना राम देशमुख बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक सफेद प्लास्टिक बोरी में छुपाकर रखी गई अवैध शराब बरामद हुई। मामले में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक न्यायालय पे पेश किया गया है। टाउन पेट्रोलिंग के दौरान पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सिरसा कला नहर पुलिया के पास उस वक्त हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिट्ठू बैग में शराब रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नरेश कुमार रात्रे बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक पिट्ठू बैग में रखे अंग्रेजी गोवा शराब बरामद की गई। मौके पर गवाहों के समक्ष शराब को जब्त किया गया। इस दौरान आरोपी द्वारा शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज और लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दुर्ग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डिजिटल भरोसे और घरेलू सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल भिलाई नगर थाना क्षेत्र से सामने आए एक केस में केयरटेकर द्वारा की गई एक छोटी सी गलती ने सीधे 1,67,000 रुपए की ऑनलाइन सेंधमारी का रूप ले लिया। भिलाई निवासी डॉक्टर पूर्णिमा राज कछवाहा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके घर में काम करने वाला केयरटेकर तीरथ चौधरी उर्फ अन्नू ने उसके पति के मोबाइल फोन का उपयोग किया। आरोप है कि इसी दौरान उसने यूपीआई के जरिए अलग अलग ट्रांजैक्शन कर कुल 1,67,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला जब सामने आया तो परिजनों ने तुरंत थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में साइबर और बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स को खंगाला गया, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पूछताछ में तीरथ चौधरी ने रकम ट्रांसफर करने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। दुर्ग में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस लगातार सख्त अभियान चला रही है। शहर की सड़कों को जाम और अव्यवस्था से मुक्त रखने के उद्देश्य से विशेष कार्रवाई की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और निर्बाध आवागमन मिल सके। इसी कड़ी में सुपेला संडे मार्केट क्षेत्र में आज यातायात पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया। सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से लगाए गए ठेले और दुकानों को हटवाकर संचालकों को निर्धारित स्थानों पर व्यवसाय करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि सड़क पर कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे न सिर्फ जाम की स्थिति बनती है बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं बीती रात इंदिरा मार्केट और सिविक सेंटर क्षेत्र में भी सख्त कार्रवाई देखने को मिली। सफेद लाइन के बाहर और नो पार्किंग जोन में खड़े कुल 58 दोपहिया और 4 पहिया वाहनों पर ई चालान की कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक कुल 2,529 वाहन चालकों पर नो पार्किंग के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को अनुशासित और सुरक्षित बनाया जा सके। दुर्ग जिले में होली के उत्सव के बीच हुई एक झगड़े की घटना अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बाद सुर्खियों में है। पिछले महीने मार्च में थाना वैशाली नगर क्षेत्र के राजीव नगर जैतखाम के पास होली खेल रहे नंदन कुमार साव पर ईंट से जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपी मनोहर टंडन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी नंदन कुमार साव अपने दोस्त के साथ होली खेल रहा था, तभी मोहल्ले के अमन और मनोहर वहां पहुंचे और खड़े होने की बात को लेकर विवाद शुरू हो गया।
मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई और आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए ईंट से नंदन के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद थाना वैशाली नगर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले ही आरोपी अमन मार्कंडे और कली उर्फ कलीबाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी मनोहर टंडन घटना के बाद से फरार चल रहा था। भिलाई में एम्स रायपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14,50,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका कॉलेज दोस्त अभिषेक जायसवाल स्वयं को बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हुआ बताकर एम्स रायपुर में स्टाफ नर्स के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा दे रहा था। आरोपी ने नौकरी लगवाने के एवज में रकम की मांग की और ज्वाइनिंग लेटर दिलाने का आश्वासन दिया। प्रार्थी उसके झांसे में आकर सितंबर 2021 से 22 के बीच अपने SBI बैंक खाते से अलग अलग किस्तों में कुल 14,50,000 रुपए आरोपी को दे चुका था। इसके बाद आरोपी लगातार ज्वाइनिंग लेटर देने और पैसे वापस करने के नाम पर टाल मटोल करता रहा और बाद में फरार हो गया। मामले की शिकायत पर जांच शुरू की गई। इसके बाद पुलिस टीम गठित कर लखनऊ रवाना की गई, जहां घेराबंदी कर आरोपी अभिषेक जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। नगर पालिका निगम भिलाई में मानसून से पहले तैयारियों को परखने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 क्षेत्र में अचानक सघन निरीक्षण कर प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न सिर्फ विकास कार्यों की हकीकत जानी, बल्कि जमीन पर उतरकर व्यवस्थाओं की बारीकियों को भी परखा। इस दौरान नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब पहुंचकर आयुक्त ने साफ सफाई और सौंदर्यीकरण की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि तालाब परिसर को लगातार स्वच्छ रखा जाए और नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। साथ ही तालाब क्षेत्र में खेल और अन्य उपयोगी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। इसी कड़ी में संजय नगर नाले के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मानसून को देखते हुए इसे सबसे अहम बिंदु माना। उन्होंने गाद निकालने के कार्य को तेज गति से पूरा करने और रिटर्निंग वॉल निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न करने के सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान चल रहे रोड और नाली निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए। भिलाई में आकाशगंगा मार्केट में उस समय एक अलग ही माहौल देखने को मिला जब पुलिस की वर्दी सिर्फ कानून का प्रतीक नहीं बल्कि जागरूकता और संवाद का माध्यम बन गई। आपको बता दें कि भिलाई नगर पुलिस के अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी और थाना प्रभारी विजय यादव की मौजूदगी में आयोजित जनमित्र कार्यक्रम ने सब्जी विक्रेताओं, मजदूरों और वाहन चालकों को सीधे संवाद के जरिए जागरूक किया। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बातचीत करते हुए नशे की लत से होने वाले सामाजिक और पारिवारिक नुकसान को सरल भाषा में समझाया। वहीं साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए बताया गया कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। ट्रैफिक नियमों को लेकर भी पुलिस ने सख्त लेकिन समझाइश भरा संदेश दिया। हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन न चलाने और सड़क संकेतों के पालन पर विशेष जोर दिया गया। आखिर में पुलिस ने लोगों से यह भी कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस तक पहुंचाए ताकि क्षेत्र को सुरक्षित और जागरूक बनाया जा सके। रिसाली नगर पालिका निगम के पुरैना क्षेत्र में आयोजित सुशासन शिविर 2026 इस बार सिर्फ आयोजनों का मंच नहीं रहा बल्कि संवेदनशील प्रशासन की एक अलग ही तस्वीर पेश कर गया। शिविर में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक विशेष पहल करते हुए 29 वर्षीय देवेंद्र कौशल का आधार कार्ड बनवाने में अहम भूमिका निभाई। इसी शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भी युवाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने परिवहन विभाग की ओर से 26 युवाओं को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए। विधायक ने शिविर में पहुंचे लोगों से 1-to-1 चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल पर उन्होंने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से बातचीत की और KYC प्रक्रिया की जानकारी ली। शिविर का माहौल उस समय और भी खास हो गया जब विधायक ने गोद भराई रस्म में हिस्सा लेकर सामाजिक जुड़ाव का संदेश दिया। वहीं आयुक्त मोनिका वर्मा ने बालिकाओं को स्वच्छता किट वितरित कर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल की।
नगर पालिका निगम रिसाली के अंतर्गत पुरैना हाई स्कूल परिसर में सुशासन तिहार के तहत वृहद जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर मुख्य रूप से शामिल हुए। शिविर के दौरान विधायक ललित चंद्राकर ने उपस्थित नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना। इस दौरान विधायक ने राजस्व प्रकरण, लाइसेंस, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं सड़क मरम्मत जैसे विभिन्न विषयों पर प्राप्त आवेदनों के तत्काल एवं समयबद्ध निराकरण के लिए अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही इस मौके पर कई पात्र हितग्राहियों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं जन्म प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ 100% सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिसाली क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए कई बड़े कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका शीघ्र भूमि पूजन किया जाएगा। भिलाई नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है राज्य सरकार का सुशासन तिहार, जिसे जनता तक पहुंचाने का दावा तो किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार को आयोजित सुशासन तिहार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या यह वाकई जनता की समस्याएं सुनने का मंच था या फिर सिर्फ कागजों तक एक सीमित औपचारिकता? दरअसल स्थानीय लोगों और पार्षदों का आरोप है कि इस कार्यक्रम की जानकारी न तो आम जनता को समय पर दी गई और न ही जनप्रतिनिधियों को इसकी सही सूचना मिली। यही वजह रही कि कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं रही और आयोजन की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे। कई पार्षदों ने इस जनता से जुड़ने का माध्यम कम और छवि सुधार अभियान ज्यादा बताया। उनका कहना है कि पिछले साल दिए गए आवेदनों का अब तक समाधान नहीं हुआ, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। वहीं आम नागरिकों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बार बार शिकायत देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में सुशासन शब्द सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नजर आता है। कुल मिलाकर भिलाई में सुशासन तिहार को लेकर जहां एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता और जनप्रतिनिधियों के सवाल इस आयोजन की सच्चाई पर नहीं नई बहस छेड़ रहे हैं। कई बारी मैंने आवेदन दिया है, कई बारी सुशासन तिहार लगा, लोक सुशासन लगा, लोक प्रशासन लगा, ऐसे बहुत सारे हर साल त्योहार लगाए जाते हैं। लेकिन आज तक के विगत 15 वर्षों से मैं मांग करता आ रहा हूं कि भीमनगर सुपेला जो है वहां पे पुरानी दारू भट्टी हुआ करती थी, वह रोड आज भी 15 साल से जर्जर है, उस रोड को नहीं बनाया गया है। गौतम नगर सुपेला जो वार्ड 9 है उसके लिए मैंने मांग की थी नाली और पुलिया की, जो कि 15 सालों से मांग करता आ रहा हूँ। आज के वो ईंट की नाली और पुलिया बनी हुई थी जो जर्जर हो चुकी है। मैं मांग कर रहा हूं हड्डी गोदाम जो कि कृष्णा नगर वार्ड 9 में आता है, वहां पे नाली के लिए मांग कर रहा हूं। विगत 15 वर्षों से मैं मांग कर रहा हूं, वह नाली आज तक के बन नहीं पाई है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जोनों में जो सुशासन त्यौहार इनके द्वारा लगाया जा रहा है, उनमें आम पब्लिक को तो सबसे पहली बात प्रचार प्रसार हुआ नहीं, किसी को मालूम नहीं है, न पार्षद को मालूम है, न जनता को मालूम है। तो शिविर इन लोग किस लिए लगाए, मेरे को तो समझ से परे है। और आज देख लीजिए कि पेंशन जिसको मिलता है गरीब लोगों को, वृद्धा लोगों को, बेसहारा लोगों को, परित्यक्ता लोगों को, वो 6 महीना साल भर से आज तक पेंशन के लिए काम धाम छोड़ के भटक रहे हैं। और उसके बाद बेरोजगारी का आलम है, युवा वर्ग जो है बेरोजगारी वर्ग जूझ रहे हैं। सुशासन त्यौहार के नाम पर आम पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं इन लोग। यहाँ नगर निगम में किसी भी प्रकार का काम यहाँ के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जीता जागता उदाहरण, अभी गर्मी का समय है, पानी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पानी टैंकर की व्यवस्था अभी तक नहीं करवा पाए हैं अधिकारी यहाँ के। राजीव पांडे 25 मार्च तक यहाँ के कमिश्नर रहे हैं। सामान्य सभा में सर्वसम्मति से राजीव पांडे जी को हटाने के लिए सामान्य सभा में संकल्प पारित किया गया है। उसके बावजूद अपने आप को कमिश्नर मानते हुए बेफिक्र होकर के काम कर रहे हैं। ये सुशासन तिहार तो मोरो समझ में नहीं आते। कार के पहले भी सुशासन तिहार यहाँ लगे रही थे और जतका आवेदन पब्लिक लगा रहे, समूह मन लगा रहे हैं और जनहित के जो मुद्दा है वो हमन लिख के दे रहे हैं, वो में कोई काम नहीं हो। ये सिर्फ चूतिया बनाए वाले सुशासन हरे। आज ये जो नगर निगम में सुशासन तिहार के जो पंडाल आप देखत हो, एक कोई रिस्पॉन्स ले पब्लिक ला जानकारी ही नहीं है। शासन के जब अत्यंत बड़ योजना चला थे मैं सुशासन सरकार लगा के कि सुशासन में क्या है,
निराकरण होना चाहिए। देखिए, सुशासन त्योहार का मतलब तो पहले समझना पड़ेगा। सुशासन त्योहार का मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति कि वो कोई भी किसी भी स्थान पे अचानक हो सकते हैं, लोगों की समस्याएं सुशासन त्योहार के माध्यम से आए और उसका जो है कहीं ना कहीं निराकरण हो, समाधान हो, और उसके लिए एक बजट जो है अलग से आवंटित किया गया है। तो इसलिए जो है सुशासन त्योहार में लोग अपनी मूलभूत समस्याओं को ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, पट्टा को लेकर ज़्यादा आ रहे हैं। अलग अलग नेचर के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। लोगों को इस बात का विश्वास रहता है कि सुशासन त्योहार में अगर हमने कोई समस्या बताई है तो उसका निराकरण निश्चित रूप से होगा। सुशासन त्योहार में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग विभागों से संबंधित आवेदन दिए जा रहे हैं, चाहे राजस्व से संबंधित हो, चाहे नगर निगम के कार्यों से संबंधित हो, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य चेकअप भी यहाँ पर लोगों का किया जा रहा है। NCD स्क्रीनिंग के तहत ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की जा रही है। कुछ नए मरीज ऐसे मिले हैं जिनको पूर्व में ज्ञात नहीं था कि वो रोग से ग्रसित हैं। और इसी प्रकार से सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाया जा रहा है और शिकायतों को दर्ज किया जा रहा है, उनका निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।